चैनल मैथ्स विद नीलम। अभी तक हमने जो ईवीएस का है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जितना भी हमारा पैडोलॉजिकल भी जो डिस्कशन था, जो भी आपका शिक्षा शास्त्र से संबंधित था और जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने उन सभी क्वेश्चंस पर आपका डिस्कशन दिया। अब हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं पर्यावरण का, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। आपका जो चैप्टर है वो है हमारा स्कूल। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्कूल मतलब आपका पहला परिवार। सबसे पहली बात तो जब भी परिवार की बात होती है तो हम बात करते हमारा घर और फिर इसके बाद हमारा स्कूल, हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वो परिवार के संपर्क में होता है। जब परिवार के बाद सेकंड जो उसका संपर्क होता है वो होता है स्कूल से। मतलब परिवार के बाद स्कूल भी हमारा एक परिवार ही है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को कैसे बताएं कि इस स्कूल का संबंध हमारे परिवार से किस तरह। तो सबसे पहले तो बच्चे को उसके परिवार के बारे में बताएं कि परिवार में किस तरह के कौन कौन से रिश्ते होते हैं। आप बच्चों से पूछने की कोशिश करेंगे, बच्चा बताएगा और उससे बच्चे को और अच्छे से उन रिश्तों का, भाई बहन, माता पिता, चाचा दादा काका, परिवार का समझ में आएगा कि परिवार में किस तरह से लोग होते हैं। परिवार आजकल यदि हम परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार की अपेक्षा आपको न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। देखिए, अपने परिवार के दो लोगों में जैसे कि रिश्ता होता है पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी, आप इन सभी रिश्तों को बच्चों से डिस्कस करें। यहाँ पर ये बताया गया है। फिर आगे बात करते हैं हम कि बच्चे से मैंने आपको बताया इस तरह से पूछे, कोशिश करें कि बच्चे से एक ट्री भी बनवाएं परिवार का। उन बच्चों से पूछने की कोशिश करें तो बच्चे उन संबंधों को जानेंगे और उनके महत्व को भी बताएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चंस के बाद हम आगे यहाँ पर जो चित्र बताया गया है, इस चित्र में ये कहा गया है कि देखिए स्त्रियाँ किस तरह से काम कर रही हैं और उनके काम में उनके साथ उनके जो भी जेंट्स हैं वो भी हाथ बटा रहे हैं। तो इस चित्र को देखकर आप बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो इससे लैंगिक भेदभाव भी आपका बच्चों के मन में दूर होगा। फिर बात हो रही है कि यही जो चित्र के बारे में बताया गया है यहाँ पर, तो आप बच्चों से जानने की कोशिश करें कि उनके घर में कौन कौन है और किस तरह से मम्मी के साथ काम करते हैं और हाथ बटाते हैं जो भी जेंट्स हैं। फिर इसके बाद में आपके लिए यहाँ पर है कि परिवार में रिवाज किस तरह के होते हैं। देखिए, समय समय पर त्यौहार, पूजा पाठ इस तरह से होती हैं। घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं बच्चों से अगर ज़ोर से हंसते हैं तो मना करते हैं, त्यौहार आते हैं तो आप खुश होते हैं, गाना गाते हैं। इस तरह से सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और जो बड़े भी होते हैं बच्चों के साथ में एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जो पैडागॉजिकल लाइन निकल कर आ रही है, बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीक़ों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। मतलब जब बच्चे क्या होंगे, परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, हंसेंगे, हर उसमें भागीदारी रहेगी बच्चों की और बड़े भागीदारी करवाएंगे, तब बच्चे आपस में मिलजुल कर भी रहेंगे और इससे सहयोग की भावना, सामाजिकता की भावना को भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो हमारा स्कूल था, बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार, फिर हम स्कूल की बात करते हैं तो बच्चा इस बारे में अच्छे से सीखेगा कि बच्चा किसके संपर्क में आता है, किस किस लोगों का जीवन में क्या महत्व है। इस तरह से आपका इस चैप्टर 4 में ईवीएस के पर्यावरण का बताया गया था। बाकी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको सभी बता दिया है। अब हम चैप्टर 5 पर डिस्कशन करते हैं।
चैप्टर 5 जो है आपका है छोटू का घर। देखिए चैप्टर 5 पर डिस्कशन हो उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं पर्यावरण जो है इसको पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि आप ये एग्ज़ाम हो उससे पहले आपका पूरा सिलेबस के साथ रिवीजन क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो, क्योंकि पर्यावरण जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और यदि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरा वीडियो मेरे जो भी बनाए हुए वीडियो हैं सभी अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं छोटू का घर। छोटू पहली बार मुंबई आता है, कोई एक बच्चा है पहली बार मुंबई आता है। वो इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं पाइप वो देखता है और उसमें वो अपना घर बना लेता है, ठीक है। अब फिर इसके बाद में उसके दोस्त भी बन जाते हैं। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा, सीधी सी बात, छोटू ने पाइप को देखा और अपना घर बनाया। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो एक टर्म है यहाँ पर, मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर में क्या अंतर। देखिए मकान और घर की बात कर रहे हैं। मकान में जब सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं तो वो एक घर का रूप हो जाता है। तो इस तरह से आप बच्चे को मकान और घर में अंतर बताएं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते थर्ड क्लास के। थर्ड क्लास से पहले वो पर्यावरण नहीं पढ़ते हैं और जब थर्ड क्लास में आते हैं तो पहली बार उनका पर्यावरण से इंटरेक्शन होता है। तो आपको उन्हें मकान और घर में अंतर बताना चाहिए कि मकान और घर में क्या अंतर है। तो इस तरह से वो दिमागी रूप से यह सोचेंगे कि मकान कब घर बन जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं। आप चाहें तो बच्चों से अपने अपने घर के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ताकि उनमें समझ की भावना विकसित हो। आगे बोला गया है बच्चों से घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। मैंने आपको यही बात यहाँ पर दोहराई कि आप बच्चों से घर की बातें करें, उनसे पूछें। यदि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वे बहुत उत्सुकता के साथ आपसे वह बातें डिस्कस करेंगे। घर अलग अलग तरह के होते हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्ति का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। मतलब देखिए एक परिवार होता है जो किसी घर में रहता है तो हर जगह का एक उचित स्थान होता है कि यहाँ पर सभी बैठकर टीवी देखेंगे, यहाँ खाना बनेगा, फिर आगे यहाँ पर सभी लोग सोते हैं, या स्टडी रूम होता है, लाइब्रेरी होती है। तो इस तरह से घर के हर हिस्से को विभाजित किया जाता है। तो बच्चों से उस हर हिस्से के बारे में यदि आप पूछेंगे, आप बताएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने अपने घरों के बारे में बताएंगे। और शिक्षा शास्त्र यही कहता है कि आप बच्चों की उत्सुकता को स्थान दें। आगे बात हो रही है, ये कविता है घर प्यारा। तो ये जो कविता है ये लिखी गई है भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा। बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा ये कविता लाई गई है। फिर आगे बात हो रही है यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं ओनली। पाठ में प्रत्येक बच्चे जो हैं उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग, त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। अब यहाँ पर ये लाइन को आप देखिए, स्थानीय सामग्री के उपयोग, त्यौहार बनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपकी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, अलग अलग वो त्यौहार होते हैं, उनके अलग अलग वो उत्सव मनाते हैं, अलग अलग सामग्री का उपयोग करते हैं। तो यदि आप उन बच्चों से पूछेंगे तो दूसरे बच्चों
भी जानेंगे कि इनके त्योहार या उत्सव में क्या है, किस तरह से मनाया जाता है, तो इससे और भी बच्चों को जानने की उत्सुकता होगी, बताने की उत्सुकता होगी और आप भी विविध पृष्ठभूमि से परिचित होंगे। आगे बात हो रही है इस चैप्टर में सबसे मेन जो है आपका घर, मकान, पैडागॉजिकल में बच्चों की उत्सुकता को स्थान देना। इस तरह से आपका ये छोटा सा चैप्टर था जिसमें 3 टर्म पैडागॉजिकल की बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब हम अगला जो आपका चैप्टर है उस पर डिस्कस करते हैं। आपके 4 और 5 छोटे चैप्टर थे। चैप्टर 6 है आपका पर्यावरण का, क्लास 3 का, खाना अपना अपना। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। एक व्यक्ति बोल रहा है, मैंने तो दाल भात बनाया। यहाँ देखिए ये फीमेल है। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। फिर आगे ये बोलती है, बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं हमने लंगर में दाल रोटी खाई। माँ ने खीर पूरी बनाई तो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। अब देखिए जैसा कि पाठ का चैप्टर का नाम है खाना अपना अपना, आपकी कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह से वो टिफ़िन लाते हैं। तो आप यदि उन बच्चों से पूछेंगे कि आपके टिफ़िन में आज क्या है, आज आपकी मम्मा ने क्या भेजा है, आज आपकी माँ ने क्या बनाया है, तो सभी बच्चे अपना अपना जो भोजन है उनकी संस्कृति की तरफ से उन सभी को बताएंगे और उससे दूसरे बच्चों के मन में, दिमाग में भी ये बातें आएंगी कि हर धर्म का अलग अलग खाना और अलग अलग तरह से चीज़ें होती हैं। इससे भेदभाव की भावना भी खत्म होगी। फिर इसी तरह से आप उन्हें भोजन के महत्व के बारे में भी बता सकते हैं, विटामिन्स के बारे में भी बता सकते हैं, प्रोटीन के बारे में। तो पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चों के ही टिफ़िन से उन बातों को निकलवाएं। यही शिक्षा शास्त्र कहता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आगे है यहाँ, बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। बच्चों को आप खुला माहौल देंगे, उनकी बातों को महत्व देंगे तो वह बेझिझक अपनी बातें कहेंगे। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। क्या बात है? आप जब बच्चों की बातों को महत्व देंगे तो बच्चा सक्रियता से अपनी बातें कहेगा और उसकी झिझक भी मिट जाएगी। सबसे पहली बात, हमेशा NCERT कहता है कि आप बच्चों की बातों को महत्व दें। बच्चा आपके लिए सर्वोपरि है। आप बच्चे के साथ जितना घुल मिल कर रहेंगे, बच्चा उतनी ही स्वतंत्रता से आपके साथ संपर्क बनाएगा। आगे बात होती है, विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते। कई तरह के परिवार होते हैं। किसी के यहाँ मांस नहीं खाया जाता, अंडा नहीं खाया जाता, कोई लोग खाते हैं। हर तरह से अलग अलग परिवार का भोजन होता है। लेकिन आप बच्चों से इस भेदभाव को कि कोई भी ऐसी मानसिकता ना रखे कि इसने इस तरह का खाना खाया है, ये गलत है। ये सबका अपना अपना भोजन होता है। अब देखिए यहाँ स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। अब आप यहाँ पर जो भुट्टा शब्द है, इसी से ही बच्चों को भुट्टे के महत्व से परिचित कराएं।
भुट्टे के बारे में बताएं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हर जगह के भोजन के बारे में भी आप हर राज्य के कि इस राज्य का प्रिय भोजन ये है और ये पकाया जाता है, हम इस पर भी बच्चे से डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जई, कप्पा, टेपियोका और जौ। देखिए, सभी राज्य के अलग अलग भोजन होते हैं और भोजन से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप राज्य के भोजन की एक लिस्ट तैयार करें और मैं भी कोशिश करूँगी कि जैसे ही EVS का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है, मैं एक हर राज्य के भोजन की एक वीडियो ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। अब यहाँ लिखा है एक शब्द कप्पा और टेपी ओका। ये जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। आप इस भोजन की डिटेल मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किस जगह बनाया जाता है और किस तेल में बनाया जाता है। मेरा प्रश्न आपसे यह है, और जगह और तेल दोनों को लेकर क्वेश्चन हमेशा आता है। हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। अब दूसरी बात, यहाँ से आपको क्या एक क्वेश्चन तैयार करना है भोजन के बाद, हर राज्य की फसलें, किस राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा लोकप्रिय है और कौन सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है ये आपके EVS के तैयार होंगे। आगे देखिए, यहाँ गेहूं से क्या क्या बनता है। रोटी बनती है, हलवा बनता है, चावल का डोसा, पुलाव, ये आपके ये सब डिशेस जो कि अलग अलग हैं। आप चाहें तो अपनी अपने जो भी अपने घर में बनाई जाती है वो भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हांगकांग में रहती हूँ। देखिए, ये हांगकांग जो शब्द है ये आप कभी नहीं भूलिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब हांगकांग के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। हांगकांग के जो लोग होते हैं वो सांप खाते हैं। सांप का जो भोजन होता है उसे कहा जाता है लिंग हू फैन। क्या बोला जाता है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। अब सांप की बात आई है तो छोटा सा मेरा नॉलेज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर 4 तरह के सांप पाए जाते हैं और एक जो सांप है जो हमेशा बिल बनाता है, अपना घर बनाता है, गुफा बनाता है, बाकी के सांप अपना नहीं बनाते हैं। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा है जो बिल बनाता है। देखिए, हांगकांग वाला जो प्रश्न है हर एग्ज़ाम में, हर टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने भी जो भी एग्ज़ाम दिए वहाँ पर भी पूछा गया था। तो आप इसे हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ के इसे याद रखें कि हांगकांग में जो लोग खाना खाते हैं सांप का, उसे लिंगू फेन कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ एक और बात सामने आई। मैं कश्मीर में रहती हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ? कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। किसके तेल में? सरसों के तेल में। मतलब कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो सरसों के तेल में मछली बनाते हैं। अब यहाँ आगे बात आई, एक बार हम गोवा गए, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि वो काहे में बनी थी? नारियल के तेल में। बात आई, कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल का उपयोग कर रहे हैं मछली बनाने में, और वहीं गोवा के लोग की बात करें तो वो नारियल का तेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगली बात हो रही है, देखो मैंने अभी आपको बोला था कप्पा टेपियोका, ये इसका संबंध है केरल से। केरल, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। ये बात है केरल की। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी ज़मीन के नीचे। ऊपर ऊंचे पेड़ की बात कर रहे हैं। देखिए, एक पहेली की तरह बताया गया, क्या है? नारियल। ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। अब
कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आए। मतलब जो कप्पा टेपियोका है वो कहाँ का है, आपका केरल का। तो आपको केरल नहीं भूलना है। कश्मीर में सरसों के तेल की बात हुई हमारी, नारियल के तेल की गोवा में बात हुई, और बात करते हैं हम टेपियोका की तो कप्पा केरल की। ठीक, यहाँ पर जो ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको ये पेरार जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और लिंगहू फैन हांगकांग का। तो ये तीनों आप याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में कोई भी गलती नहीं करें, इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। फिर आगे है आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए जिस तरह से उनकी बातें हो रही थी कि कौन सा तेल है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आप केले के फूल, मुर्गी का अंडा, गोभी, मांस, कलौंजी, ये सब क्या होता है, कमल डंडी कहाँ खाई जाती है, मतलब भोजन का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उस वीडियो में ये सब आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से खाना अपना अपना जो चैप्टर 6 था हमने आज उसे भी कंप्लीट किया। अगर चैप्टर बड़े होंगे हैं तो हम 2 पार्ट में लेंगे, 3 और छोटे होंगे तो हम 3 को एक साथ लेके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपका पर्यावरण बहुत जल्दी मैं फिनिश करवा दूंगी आपके एग्ज़ाम से काफ़ी दिन पहले, और क्वेश्चंस भी हम काफ़ी सारे लेकर के आएंगे इसके बाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके, और कोशिश करें कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तो सभी इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठे और इन्हें मैं जहाँ पर भी टिक मार्क कर रही हूँ इन्हें बहुत अच्छे से लिखें और ख़ुद के नोट्स प्रिपेयर करें। जब हम खुद का नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो एग्ज़ाम जब भी होता है हमारा रिवीजन के तौर पर काम आते हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए सभी तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।